हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा फर्स्ट यूनिट का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। तो फ्लक्स तो हम बाद में करेंगे, पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो बेटा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के बारे में, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम वी से लिखते हैं, ठीक है। और हम ई और वी के एक वेक्टर क्वांटिटी को यहां पर हम रिलेट करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जो जनरली जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है बेटा, वो होता है कि किसी भी बॉडी के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी बॉडी का, चार्ज बॉडी का, कि जो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी डिग्री से इलेक्ट्रीफाइड हुई है। जैसे हम बोलते हैं जब दो बॉडी को हम रब करते हैं दे गेट इलेक्ट्रीफाइड मतलब दे गेट चार्ज्ड। तो जब दो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो वो कितनी डिग्री से इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी दो चार्ज बॉडी है, जैसे एक ये चार्ज बॉडी है दूसरी ये चार्ज बॉडी, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। रिपेल तो करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब मान लो इनको किसी कंडक्टिंग मीडियम से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया इनको, अब जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा। अब कौन सी बॉडी में फ्लो करेगा, ठीक है, कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में फ्लो करेगा, वो डिटरमिन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है इट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे हमने पढ़ा है कि हीट जो है, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, फ्रॉम ए बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिल्कुल टेम्परेचर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं। यहां पर भी वो डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर भी जो बेटा जो ये दो बॉडी हैं जो जिनके ऊपर चार्ज है, चार्ज जब इनको कनेक्ट किए किसी कंडक्टिंग मीडियम से, तो जो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए बॉडी विच इज एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी विच इज एट लोअर पोटेंशियल। तो कब तक फ्लो करेगा बेटा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्लियर। तो ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगा, मतलब कि कोई भी बॉडी कितनी डिग्री से इलेक्ट्रीफाइड है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होते हैं वो क्या डिटरमिन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम ए बॉडी विच इज एट हायर पोटेंशियल टू द बॉडी विच इज एट लोअर पोटेंशियल। कब तक, वो तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। अब बेटा इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे है। जैसे हमने +1 में पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो पढ़ा है ना आप लोगों ने। ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए गिवन मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। वैसे ही यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है। वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहाँ पर कौन सी फील्ड होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड होगी उसके अगेंस्ट जो वर्क होगा वही हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मान लो, अब इसको थोड़ा समझाते हैं बेटा। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है, +Q चार्ज है, ये कोई सोर्स चार्ज है Q, इसके चारों तरफ क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मान लो ये A पॉइंट है जो इससे कितने दूर है, R डिस्टेंस दूर है। तो A पॉइंट के ऊपर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये हमने +Q मान लिया, ये Q0 भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल q, ठीक है। और जो टेस्ट चार्ज है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट डू नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, जो Q लिखा है हमने प्लस। अब ध्यान दो, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा, ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। यहां पर फोर्स कहां होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, और वो भी कितनी, F इजिकल टू, तो पढ़ा है आपने 1/4 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज, कैपिटल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, Q इंटू स्मॉल q, जो टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतनी फोर्स से वो रिपेल करेगा। अब हम अगर हमने इस चार्ज को बेटा A पॉइंट से B पॉइंट जो कितनी दूर है, आपस में dr डिस्टेंस दूर है, तक लेके आना है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर को धक्का दे रही है उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर हमने इस चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना है तो जितनी फोर्स से ये रिपेल कर रहा है उतनी ही फोर्स हमें अंदर की ओर एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके चार्ज A से B तक पहुंचेगा। तो जो हम वर्क करेंगे, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा, इसमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब
क्योंकि जो चार्ज होगा बेटा वो अपनी पोजीशन के कारण हर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे मान लो ए पॉइंट है, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं से आया होगा, तो तब भी तो क्या किया होगा बेटा, यहाँ जैसे मान लो यहाँ से आया होगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। तो मान लो जैसे यू ए पोटेंशियल एनर्जी है और बी के ऊपर आया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू बी। वो जितना वर्क हुआ वो इसमें एक्स्ट्रा स्टोर हो गया, ठीक है। तो अगर हम इस पोटेंशियल यूबी की पोटेंशियल एनर्जी से यूए की पोटेंशियल एनर्जी को घटाते हैं तो कितना आएगा, यूबी माइनस यूए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा, डब्ल्यू ए बी, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और साथ में बेटा ध्यान देना है, जो वर्क होगा, वर्क हमने पढ़ा है एफ डॉट डी एक्स, तो यहाँ पर हमें अगर एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट निकालना है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, कितना आएगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एफ एक्सटर्नल और डॉट डी आर हम मूव करेंगे, वर्क डन आएगा ए टू बी, कितना आएगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी एक्स की जगह आएगा डी आर यहाँ पर। और जितने एक्सटर्नल फोर्स जो हम यहाँ इधर को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ है बेटा, उधर को, दोनों के अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल की जगह क्या लिखे, हम एफ ई लिखें, तो हम यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उसके अपोजिट, और सॉरी हाँ, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को है तो एक्सटर्नल फोर्स हमें उसके अपोजिट लगानी पड़ेगी। तो मतलब जो वर्क होता है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है तो इक्वल, लेकिन अपोजिट होगा वो, क्लियर। अभी जो वर्क डन होता है बेटा, हम जब ए से बी तक लेके आ रहे हैं, और वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे हम चार्ज को यहाँ से इस पाथ से ले आए, चाहे हम इस पाथ से, चाहे ऐसे घुमा के ले आए, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि हाँ भी बी के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है और ए के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये था बेटा वर्क डन, और ये जो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए गिवन चार्ज कौन सा है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज क्यू, ठीक है। वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is defined as the amount of या minimum amount of work done in bringing या moving a test charge q from A to B without acceleration against electrostatic force, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसके अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, किसकी मेजरमेंट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को मेजर करता है, क्लियर। अब बेटा हमारे पास चॉइस है, हम किसी भी पॉइंट को कहीं पर भी सपोज कर सकते हैं। जैसे मान लो ए को हमने कहां पर सपोज कर लिया, इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी मतलब जहां पर ये जो सोर्स चार्ज है उसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जहां पर मतलब अफेक्ट नहीं करते, जीरो हो जाती है, तो वहां पर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं। जब जहां पर इस सोर्स चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वहां पर जो प्लस क्यू चार्ज है कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो कोई भी फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा, जब फोर्स ही कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो इस चार्ज को इस पोजीशन के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जीरो होगी, क्योंकि कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एफ डॉट डी एक्स जीरो, क्लियर। तो मान लो ए पॉइंट को हमने कहां शिफ्ट कर दिया बेटा, इन्फिनिटी पे, तो जब हम यहाँ पे वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी, और इन्फिनिटी से कहां लेके आना है, हमने बी पॉइंट तक लेके आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, यू बी माइनस यू इन्फिनिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, और पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है, जीरो, तो कितनी बच जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी ही बच जाएगा। तो जो मतलब ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट मतलब डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे आप, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज गिव क्यू फ्रॉम ये गिवन चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, जिस पॉइंट के ऊपर हमने मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए या इन ब्रिंगिंग ए गिवन चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशंस, क्लियर। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। ये भी वैसे पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन इन्फिनिटी और उस पॉइंट का डिफरेंस होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यू बी के ऊपर तो उसी पोटेंशियल जो ये आया, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो बी पॉइंट की ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी,
या किसी जनरल पॉइंट P मान लो, कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट की ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आएंगे। क्लियर। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इसके वर्डन है, तो वर्डन के यूनिट क्या होते हैं? जूल। तो इसके एसआई यूनिट क्या होंगे? जूल। और सीजीएस अर्ब्स होते हैं। और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, चाहे आप बिल्कुल सीधा ले आओ, चाहे आप यहां से यहां तक ले आओ, चाहे यहां से यहां पर ले आओ, चाहे ऐसे से ले आओ घुमा के, तो हमें तो सिर्फ ये है कि हाँ इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यू भी है और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यू है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर लो बस। चाहे आप जैसे मर्जी आओ तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी होती है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जो वर्डन होते हैं डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।